तुमको प्रभु ने चुना, तुमको प्रभु ने बुलाया, राजमहल में रखा। राजमहल में तुम किसके शेड के नीचे थे मैं नहीं जानती, पर मैं आपको बता रही हूं जो मैं समझ रही हूं। हमने कभी भी, हम तो आए और चले गए, आए और चले गए, हम आए और चले गए। आज इसलिए कलीसिया उठाई जाएगी, वो राजमहल में पहुंचाया गया। खिलाने पिलाने की ड्यूटी में नहीं, वहाँ पे मदिरा भी था, वहाँ पे मांस भी था, वहाँ पे सब कुछ था। मैं नहीं खाऊंगा। वो डर गया खिलाने पिलाने वाला, बोला नहीं 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 नहीं, तू इनको भी देखना और मुझे भी देखना। मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ, आइए मेरे साथ। चर्च के अंदर जो मिस्र के लिए सहायता पाने जाते हैं और वो सहायता करते, दोनों को प्रभु नाश करता है बिना बोले। अगर परमेश्वर, कोई आप बोलोगे आप करोगे तो सामने वाला तुमसे तो बहुत प्यार ही करता है ना, पर मुट्ठियों को तो खोलता प्रभु है। उसने भलाई दिखाई कि अब तू ऐसे नहीं करना। हम बहुत ही ज़्यादा परमेश्वर के साथ रहने वाले, ऐसा नहीं हम परफेक्ट हैं या हमसे गलती नहीं होती है, हमसे ये नहीं होती है, नहीं नहीं नहीं, कहीं बोलना पड़ता है। अपने आप को स्पेशल समझ रहे हैं। क्यों अपने आप को स्पेशल समझना, वीआईपी समझना, श्रेष्ठ समझना? क्यों साथ काम नहीं करते हैं? क्यों मिलकर काम नहीं करते हैं? परमेश्वर का धन्यवाद हो। देखो कितनी अच्छी बात यहाँ पर लिखा है। दानियल और उसके मित्र जो हैं, 4 युवक नबूकदनेस्सर की राज्य सभा में 6वें 8वें पद में इस प्रकार लिखा है, दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजाओं का भोजन खाकर और उसके पीने की दाख मधु पीकर अपवित्र न होगा। इसलिए उसने खोजे के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। परमेश्वर ने खोजे के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। यह है परमेश्वर का काम। प्रभु भरता है कृपा और दया। ये प्रभु की आत्मा है। जो कुछ कहना है अपने प्रभु से कहो, और परमेश्वर करता है। और परमेश्वर का मैं इतना धन्यवाद करती हूँ। ये कहानी आपने सुन रखा है। और उसके बाद उसने कहा, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है, कहीं ऐसा ना हो कि वो तेरे मुंह तेरे संग, और जवानों से लिखा है, वो तेरा मुंह तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे तो तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालते हो। समझ रहे हो ना? मेरा मन उदास दिखा। नहीं मेरे प्रियो, ये प्रभु की आत्मा है। उसकी उपस्थिति मुझे तरोताजा करती है, उसकी उपस्थिति मुझे हंसाती है, उसकी उपस्थिति में मैं आती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सर से कुछ निकल गया, कुछ हो गया, कुछ ऐसा हो गया। हम अपने आप को थोड़ा सा भी स्ट्रांग महसूस करते हैं, ऐसा हम महसूस करते हैं। आपको पता है शैतान किस तरह से, जब वो उसको पता चलता है ना, अरे ये तो जानती है मेरे को, और ये तो जो जानती है इनको देगी, और ये सच्चाई को जानेंगे ये तो मेरे हाथ से स्लिप हो जाएंगे। मेरे प्रियो, दानियल ने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, घर जाके पढ़ लेना। उसने कहा ये जो है ना साग पात से ज़्यादा, ये है ना बटर चिकन और क्या क्या खाते हो तुम लोग, मटन कोरमा, चिकन बिरयानी, है ना। अभी दबा के नाश्ता खा के आएंगे, फिर जाएंगे, फिर नींबू पानी, तो ये पानी तो बादाम और सबाम और जो और सब कुछ। फिर भी जल्दी करो, जल्दी झाड़ू पोछा करो, जल्दी करो। चैलेंज है। उपवास के बाद चेहरा ऐसा नहीं होता है। तुम देखना उनसे ज्यादा मेरे मुख पर चमक हो। सच्चाई जानो। अगर तुम प्रभु के साथ रहते हो, 7 बार प्रार्थना करो, 8 बार प्रार्थना करो, मैं तो कहती पूरे समय रहो, मत खाओ।
तो आपको बीमार नहीं होना चाहिए। तुम तो साग पात खाओ, तुम ना खाओ, तुम बटर चिकन खाओ, तुम कुछ भी, पर यहाँ पर वो है, उसने ठान लिया मेरे प्रियो, हमें किसी की इंसल्ट भी नहीं करना है, हम नहीं कर सकते हैं। परंतु उसी दानियल ने देखो, जब उसके ऊपर संकट आया, उसने अपने साथियों से कहा, चलो हम अपने प्रभु से इसके बारे में पूछते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। और किस प्रकार से उसने परमेश्वर को ऊंचे पर उठाया, यहाँ पर भी ऊंचे पर उठाया, यहाँ पर भी नीचे पर उठाया, इसलिए परमेश्वर ने दानियल को सिंह के मुंह से बचाया। ये ना खोखला, ये कलीसिया ना खोखली कलीसिया नहीं है, इमोशनल कलीसिया नहीं है। भावी कहने वाली आत्मा तो यहाँ रह नहीं सकती है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का वचन के विरोध में आप जाओगे, आप जानते नहीं हो। पहले आत्मा का दान पाओ, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओ, पहले परमेश्वर की व्यवस्था सीखो। यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि लंबी प्रार्थना होती है, यहाँ पर ये नहीं लिखा अच्छी प्रार्थना, प्रार्थना अच्छी और लंबी नहीं होती है। प्रार्थना लिखा विश्वास की प्रार्थना होती है और धर्मी जन की प्रार्थना होती है। आप जो लोग हो, इसने कहा मेरे पिता से, अब यीशु मसीह ने देखो, मेरे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने ये बातें फरीसी और सदू के ऊपर नहीं, अपने पुत्र पर खोली है। हे स्वर्गीय पिता, मैं तेरा धन्यवाद। मैं जब पढ़ती हूँ ना, तो मैं कहती कितने हलीम है मेरे यीशु। आपको प्रभु से कहना, प्रभु हमें सिखाए, फिर हमें प्रार्थना करने नहीं देते। कैसे देंगे भाई प्रार्थना करना, समझ रहे हो? आप अपने आप को देखो दानियल के हिस्से में। और उसने अपने साथियों से कहा, चलो हम क्या करते हैं, घर में जाके जरूर पढ़ना कि हम प्रकट किया गया। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर से यह कहकर धन्यवाद किया, परमेश्वर का नाम युगान युग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। समय और ऋतुओं को वही बदलता है। राजाओं का अस्त और उदय भी यही करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वो जानता है कि अंधियारे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है। जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था, उसे तूने मुझ पर प्रकट किया। तूने हमको राजा की बात बताई है। मैं उपवास करूँगी, मैं घुटनों में जाऊंगी, मैं ऐसे करूंगी, मैं ऐसे करूंगी। और परमेश्वर ने खोला। दानियल ने ऐसा किया क्या? ऐसी कई बातें मैं आपको बताऊंगी। श्रेष्ठ केवल एक ही है, वो है मेरा प्रभु। समय और काल उसके हाथ में है, भेदों को खोलना उसके हाथ में है। कोई आपसे बोले और आप उसको बता, नहीं ये भावी कहने वाली आत्मा है। स्वप्न भी बताओ, तुम्हारे मन की बातों को परमेश्वर बताता। देखो कितनी अच्छी बात लिखी है। जो कोई इस स्वप्न को भी बताए और उसका अर्थ भी बताए, उसने कहा चलो हम अपने परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। और देखो क्या लिखा है कि बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ वही देता है। वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधियारे में क्या है, उसके संग तो हमेशा प्रकाश रहता है। तुम अंधियारे में हो, तुम्हारी झूठी शिक्षाओं का प्रभाव, तुम्हारे अंदर भावी कहने की बातें, क्या क्या बातें तुम बीच में बोल रहे हो, तुम्हारे जैसा पूरी बातें तुम फैला रहे हो। नहीं, परमेश्वर हमारे मन और मर्म का ज्ञाता है। हम अपने परमेश्वर के दान वरदानों को ऐसा इस्तेमाल नहीं करते हैं कि 40 दिन रह लो तो बस अभिषिक्त पास्टर बन गए। नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर अपनी पहचान देता है, अपनी उत्तमता देता है कि हम उसको जाने, उसको पहचाने। प्रभु चाहता है आप एक छोटे बन के रहो, छोटे बन के रहो, साथ खड़े रहो, साथ खड़े रहो, ज़्यादा बनने की कोशिश मत करो। ये प्रभु ऐसा नहीं है। समय काल उसके हाथ में है। हालेलुया। देखा देखी नहीं होता है, वो उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी है, यहाँ नहीं चलता।
और वो लिखा, जो परम प्रधान के छाया व स्थान में बैठा रहे। यहाँ मेरी टोपी तेरी, तेरी टोपी मेरी नहीं होती है। यहाँ पर लाभ नहीं ढूंढा जाता है, यहाँ पे मान और सम्मान नहीं ढूंढा जाता है, यहाँ पर अगवा नहीं ढूंढा जाता है। ऐसी शिक्षा ये नहीं है। आपके मन का अंधकार, आपको सिर्फ शारीरिक आशीष चाहिए ना, तो उसके लिए आप खुद प्रार्थना करो ना। और शारीरिक आशीष भी लेकर आप क्या कर रहे हो? प्रभु ने ये नहीं कहा, उसने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, वो परमेश्वर को पाएगा, वो परमेश्वर की उपस्थिति को पाएगा। आज तो हमारा दुख तो यही है ना, मेरे प्रभु का दुख यही है। इतना अनादर, इतना अनादर। आपके पास 1 घंटे का भी समय नहीं है। ये खुदा का घर है। मैं और आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये मैं नहीं कह रही हूं, ये प्रभु का वचन है। एक संकट आया, बताओ स्वप्न, बताओ दर्शन का अर्थ। अरे ये कौन बता सकता है? आपने देखा संसार के लोगों ने कहा ये कोई नहीं बता सकता। ये तो वही बता सकता है जो परमेश्वर। और दानियल ने नहीं कहा मैं बताऊंगा, उसने ये भी नहीं कहा, पर उसने अपने साथियों को, कितने अच्छे साथी, एक मन एक चित। आओ मेरे प्रियो, मैं तो अपनी बहनों से कहती हूँ, एक मन एक चित। हाजी मैंने पढ़ा, क्या तो तुम्हारी पाती है, साथ चलो, साथ रहो, पाती मत तोड़ो, अपनी बात मत कहो। दानियल ने बोला, क्या वो तीनों मित्रों ने बोला? नहीं, परमेश्वर ने दया डाली, परमेश्वर ने कृपा डाली। मैं नहीं खाऊंगा, नहीं नहीं, राजा को पता चलेगा तो क्या होगा? नहीं, राजा को पता नहीं चलेगा, परंतु उनसे मेरा मुख ज़्यादा चमकदार होगा। और परमेश्वर ने देखो कितनी दानियल की सहायता की। क्या परमेश्वर आपकी सहायता नहीं करेगा? हम तो खुद ही मरना चाहते हैं, खुद ही खाना चाहते हैं, खुद ही मटकना चाहते हैं, खुद ही पहनना चाहते हैं, खुद ही हम करना चाहते हैं। वो स्वर्ग के और स्पेशल बत्ते यदि दुष्टताई छोड़ के धर्म के काम करने लगे। अब मैं आपको बता दूं, परमेश्वर ने लूसीफर को कभी मन फिराव का अवसर नहीं दिया। लूसीफर कभी स्वर्ग नहीं जाएगा। आप उसके छत्र छाया में, आपका एटीट्यूड, आपका व्यवहार, आपकी बोली, आपकी प्रार्थना, सब कुछ वचन में ये भी लिखा है, वचन में ये भी लिखा है। शैतान सबसे ज्यादा वचन जानता है, परंतु यीशु मसीह आज्ञाकारी है, शैतान आज्ञाकारी नहीं है। वो अपनी बात रखता है, अपनी बात को रखता है। सीखें, छोटे से काम से सीखें, जल्दी आना सीखें। आप मेरे साथ एक वचन निकालें, फिर आप अपने प्रभु के साथ अपने संबंध को ठीक करें। पहला शामुएल की पुस्तक 2:30। ये वो बाप है, ये वो पेरेंट्स है जिसने अपने बाल बच्चों की गलतियों को देखकर, सब कुछ कर्म कांड को देखकर उन्होंने अपने बच्चों का परमेश्वर से ज्यादा आदर किया। उसने रोका नहीं। हम रोकते हैं आपको, हम टोकते हैं आपको, क्योंकि हम आपको आत्मिक संतान बनाते हैं। मैं नहीं देख सकती हूँ, मैं टोकती हूँ, इसलिए मुझ पर आशीर्वाद है। तुमने अपने बाल बच्चों का मेरे से ज्यादा आदर किया, इसलिए तुम योग्य नहीं हो। और उसने कहा इसलिए तुम छोटे हो। क्यों? क्योंकि जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूँगा, तो जो मुझे तुच्छ जानेगा मैं उसको छोटा कर दूँगा। ऑफिस में, परिवार में, खानदान में, सड़क में आपके पास कुछ अच्छी चीज़ें नहीं होंगी। ये मेरी बाइबल है, आपकी बाइबल है ना? है ना आपकी बाइबल? ये आपकी बाइबल। ये कौन सी बाइबल है? किस बाइबल से आपने अपने बच्चों को शिक्षा दी है? किस बाइबल से आपने अपने बच्चों को शिक्षा दी है? यहाँ पर क्या लिखा? एली के बच्चे, याजक था, वो स्त्रियों के साथ कितना दुर्व्यवहार करते थे। बोले हम पवित्र आत्मा दिला देंगे, और हम कहते सीमा मत लांघो, जेंट्स, स्त्री। तुमने अपने बाल बच्चों को मुझसे ज़्यादा आदर दिया। जो मेरा आदर करे मैं उनको आदर दूंगा, और जो मेरे का निरादर करे वो छोटा और तुच्छ जाना जाए। इसलिए
आपको ना स्टेप बाय स्टेप पढ़ना पड़ेगा। ये शरीर की आशीषें, शरीर की चंगाइयों पर आशीषित ये मत करना। परमेश्वर ने चंगा इसलिए किया, आशा कम इसलिए किया, मुझे जानो, मुझे पहचानो, मुझे जानो, मुझे पहचानो, मेरी श्रेष्ठता, मेरी सर्वोत्तमता हम जानते हैं। हम कभी किसी के सामने अपने प्रभु को छोटा नहीं। 10 रुपये चाहिए आप ही देना, 100 चाहिए आप ही देना, इतना आप ही देना, ये आप ही देना, ये आप ही देना, ये आप ही देना। मेरे प्रभु इस तेल और जल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। इस लहू को पीकर मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु, जो कोई भी किडनी के लिए हो, गुर्दे के लिए हो, दिल के लिए हो, आंखों कानों के लिए हो, फेफड़े के लिए हो, बड़ी से बड़ी बीमारियां, अंधा गूंगा बहरा, मेरे प्रभु के लहू में सामर्थ्य है। देखने लगो, सुनने लगो, यीशु के नाम से, यीशु के लहू की सामर्थ के द्वारा मिर्गी घुटने टेके, दुष्ट आत्माएं घुटने टेके, कैंसर गायब हो, पथरी निकल जाए, परमेश्वर बांझ की कोख खुल जाए, हर एक प्रकार से प्रभु परमेश्वर बीमारियां जाती रहें और आपके नाम का यश फैले, आपके नाम का यश फैले। आपके लहू की सामर्थ मेरे परमेश्वर, लहू हाबिल के लहू से जोर जोर से बोले परमेश्वर, लोग जाने पहचाने, आपकी इबादत करें और आपका न्याय से बच जाएं। परमेश्वर पिता, आपने सुना है, धन्यवाद। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक इस शुभ बादलों पर न आए, हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन।